अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ये आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है। तो वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का जनरल मतलब क्या होता है। वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है किसी चीज़ की वेरिफिकेशन करना। वेरिफिकेशन मतलब कोई चीज़ अगर आपने ऑर्डर की है, कुछ भी आपने अगर ऑर्डर किया है, कहीं कोई आपने सूट ऑर्डर किया है या कुछ भी अगर आपने ऑर्डर किया है, तो आपका जब वो डिलीवरी घर में आती है तो आप उसको चेक करते हो क्या जो चीज़ मैंने ऑर्डर की थी या जो भी मैंने सूट या कोई भी जो आपने चीज़ ऑर्डर की थी वही चीज़ है। ये चीज़ जो आप देखते हो कि ये वही चीज़ है, इसको हम बोलते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है। वैलिडेशन क्या होता है, फिर आप उस चीज़ को पकड़ते हो, खोलते हो और देखते हो हाँ भाई वही चीज़ है, और फिर देखते हो क्या ये चीज़ में कोई ख़राबी तो नहीं है। अगर कोई खाने पीने की चीज़ है तो उसके टेस्ट को देखते हो, और अगर कोई पहनने की चीज़ है यानी कपड़ा वगैरह है तो आप देखते हो कहीं पर कोई कट तो नहीं लगा हुआ या कहीं से कोई कलर तो नहीं ख़राब। तो ये सारी चीज़ें जो आप देखते हो उसे हम कहते हैं वैलिडेशन। ठीक है। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का मतलब उम्मीद है कि आपको इस सिंपल एग्जांपल से समझ आ गया होगा। अब हम इसको देख लेते हैं। वेरिफिकेशन मीन टू टेस्ट इफ़ द सोल्यूशन इज़ एक्चुअली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम। अब क्या है वेरिफिकेशन, क्या है वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि जो सोल्यूशन हमारा निकला है क्या ये उसी मसले का हल है जिस मसले के हल के लिए हमने इसको सोल्यूशन किया था। ठीक है। फॉर विच इट वाज डिज़ाइन, जिसके लिए इसको डिज़ाइन किया था कि क्या ये उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर आस्क्ड टू गिव ए सोल्यूशन फॉर कैलकुलेटिंग, वो कह रहे हैं अगर आपको कहा जाए कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए सोल्यूशन निकालें, देन वेरिफिकेशन मीन्स टू नो दैट इट इज़ गिविंग रिजल्ट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट नोट फॉर द प्लेन इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और प्लेन इंटरेस्ट दो अलग अलग किस्म के सूद है। तो ये सूद की किस्में हैं, डिटेल इसकी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप ये समझ लें कि दो सूद की किस्में हैं। अब वो कह रहा है कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए और आपने इसी के लिए सलूशन निकालना है, ऐसा ना हो कि जो आप सलूशन निकालो या सलूशन करो वो इसको ना हल करता हो, बल्कि वो किसका सलूशन करता हो, प्लेन इंटरेस्ट का। तो अगर ऐसा हुआ तो वो सलूशन रॉन्ग होगा, सही नहीं होगा। होगा तो इंटरेस्ट का ही, लेकिन इंटरेस्ट का जो जिस काम के लिए कहा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, उसके लिए सलूशन ना हुआ तो वो क्या होगा, रॉन्ग सलूशन होगा। ठीक है। आगे देखिए वैलिडेशन, तो इसको हम कहते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन समझ आ गई आपको। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, किसी भी मसले को जब हल करना है तो जब सॉल्यूशन निकल आता है तो हमने ये देखना है कि जिस मसले का हल करने के लिए हमने ये सॉल्यूशन बनाया था क्या ये उसी मसले को हल कर रहा है। ये आपकी वेरिफिकेशन है। आगे वैलिडेशन क्या है, उस मसले का हल जो आपने निकाला है उसको टेस्ट डाटा दे के चेक करना है आपने कि ये आपका काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसे बोलते हैं वैलिडेशन। वैलिडेशन मीन्स टू टेस्ट वेदर द सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट, कि जो सोल्यूशन निकला है वो करेक्ट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर आस्क्ड टू गिव ए सोल्यूशन फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, देन वैलिडेशन मीन्स, वो कह रहा है वही उसी को मसले को आगे लेके चल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको कहा गया है तो आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है वैलिडेशन करने के लिए, वेदर इट इज़ फाइंडिंग द करेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट और नॉट। ठीक है, कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट सही कैलकुलेट करा है या गलत। अब देखो, अब मुझे एक फार्मूला, ये मैं कैलकुलेटर से फाइंड कर रही हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर से फॉर एग्जांपल फाइंड हो रहा है। तो जब मैंने कैलकुलेटर से फाइंड कर रही हूँ तो मुझे क्या लगे कि पीछे क्या कैलकुलेशन हो रही है। मैंने तो जस्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया, अगर कैलकुलेटर गलत हुआ तो मेरा जाहिर है कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट गलत आएगा। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपका यही आपने चेक करना है कि आया कि जो रिज़ल्ट आया है मुझे तो लग रहा है सही है, ठीक है, लेकिन वो गलत भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने को कहते हैं वैलिडेशन। ठीक है, कि रिज़ल्ट तो आ रहा है, रिज़ल्ट हो रहा है जो हमने सोल्यूशन, जिस चीज़ के लिए हमने सोल्यूशन निकाला था, लेकिन क्या वो सोल्यूशन सही भी है या नहीं। ठीक है।
then validation means to know whether it is finding the correct compound interest or not, सही कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर रहा है या नहीं. इफ़ ए सोल्यूशन इज़ वेरीफाइड, सोल्यूशन अगर वेरीफाइड है, ये जो हमने ऊपर फाइंड किया था, देन इट इज़ वैलिडेटेड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट डेटा. देन हमने क्या करना है, उसको वैलिडेट करना है टेस्ट डेटा के ज़रिए. ठीक है, टेस्ट डेटा कौन सा है वो हमने भी लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से पढ़ा है. एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेक्शन, ये कट कर दे, आपने यहाँ तक करना है. ठीक है, आगे है एग्जाम्पल. एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, अभी मैंने आपको समझाई भी है. लेट्स अज्यूम डैट यू गो टू पिज़्ज़ा शॉप. अगर आप पिज़्ज़ा शॉप पर गए हैं एंड ऑर्डर ए चिकन पिज़्ज़ा, और आपने एक चिकन पिज़्ज़े का ऑर्डर किया है. ठीक है, यू स्टेट योर रिक्वायरमेंट डैट, आपने अपनी एक रिक्वायरमेंट भी बताई है, आपने एक मज़ीद उसको कहा है डैट इट शुड बी लेस स्पाइसी, कि ये ज़्यादा स्पाइसी ना हो. ठीक है, यू आल्सो एक्सपेक्ट डैट इट वुड टेस्ट गुड. ज़ाहिर अगर कोई चीज़ खाने के लिए लेके जा रहे हो तो आप यही एक्सपेक्ट करते हो ना कि इसका टेस्ट अच्छा होगा. ठीक है, व्हेन द पिज़्ज़ा अराइव, जब पिज़्ज़ा आपके घर पहुंचता है, ठीक है, या आप पिज़्ज़ा लेकर आते हो, तो क्या होता है, यू कैन ऑब्जर्व डैट इट इज़ ए चिकन पिज़्ज़ा. तो आप देखते हो क्या ये चिकन पिज़्ज़ा ही है. दिस इज़ कॉल्ड वेरिफिकेशन. तो ये क्या होता है, वेरिफिकेशन. नाउ व्हेन यू ईट द पिज़्ज़ा, अब जब आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, देन यू कैन चेक वेदर इट इज़ लेस स्पाइसी और नॉट, ये स्पाइसी है या नहीं. आपने कहा था कि स्पाइसी ना हो. ठीक है, इट टेस्ट गुड और नॉट, इसका टेस्ट अच्छा है या नहीं. जब यही चीज़ें आप वेरीफाई कर रहे होते हो तो इसे हम कहते हैं, ये क्या है, दिस इज़ कॉल्ड वैलिडेशन. ठीक है, आगे एग्जाम्पल 2 है. बस एक एग्जाम्पल काफ़ी है टॉपिक के साथ, तो ये एग्जाम्पल आप कट कर दीजिएगा. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही. उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा. अगर नहीं भी आया तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़. स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो.